पप्पू भी डॉन के अवतार में नजर आएगा? क्या राजू और श्याम का प्यार है जुड़वा बहने? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, हेरा फेरी सीरीज की तीसरी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने अपनी कमर कस ली है। तो आप भी फिर एक बार राजू, श्याम और बाबू भैया के साथ हंसने, रोने और चिल्लाने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे अभी तो खुशखबरी यही है कि हेरा फेरी के दिग्गज खिलाड़ी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल एक साथ नजर आएंगे। दोस्तों, नीरज वोरा के बाद अब फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा इसका पता चलना अभी भी बाकी है, लेकिन फिरोज ने इतना जरूर कहा है कि इस बार की स्क्रिप्ट पिछली वाली से हटके होने वाली है, जिसके बारे में हम आपको पहले भी कुछ कहानियां बता चुके हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि राजू की गर्लफ्रेंड एक अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी होती है और वो राजू को किडनैप करवाती है और वो अंडरवर्ल्ड डॉन उन बंदूकों का असली मालिक होता है जिसे राजू ने छुपाया था और अब वो राजू के बदले में अपनी बंदूकों की मांग करता है। पर बाबू भैया और श्याम को लगता है कि राजू ने उस दिन वो करोड़ों के हथियार नदी में बहा दिए हैं। लेकिन फिर हेरा फेरी में जो पप्पू था, जिसको राजू ने डबल मनी स्कीम में चूना लगाया था, वो अब खुद एक बड़ा डॉन बन गया है और राजू के पास वो हथियार होने की बात को उसी ने ही लीक किया था, क्योंकि वो जानता है कि राजू इतना पागल तो नहीं हो सकता कि वो करोड़ों के माल को ऐसे ही नदी में बहा देगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको कचरा सेठ तो याद ही होगा, जो सारे इल्लीगल माल जैसे ड्रग्स का ट्रेड करता है, वो पप्पू का राइट हैंड मैन बन गया है। तो एक तरह से कैरेक्टर्स का अपग्रेडेड वर्जन हमें इसमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, राजू जानता है कि अगर उन्हें बंदूकें नहीं मिली तो उन तीनों में से कोई भी वहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो सबको कहता है कि बंदूकें उसने कब्रिस्तान में छुपाई है, अगर वो चाहिए तो कब्रिस्तान में जाकर ढूंढनी पड़ेगी। पप्पू और कचरा सेठ वहां आते हैं और वो राजू, श्याम और बाबू भैया को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाते हैं। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन और उसकी बेटी भी उनको फॉलो करते हैं, लेकिन रास्ते में बाबू भैया भूख लगने की वजह से केला खरीदने के लिए किसी तरह पप्पू को मना लेते हैं। श्याम और बाबू भैया पप्पू से ही पैसे लेकर केला खरीदते हैं और जब वहाँ राजू गाड़ी में अकेले होता है तो पप्पू उन बंदूकों का असली राज बताता है कि उन बंदूकों में करोड़ों के हीरे छुपे हुए हैं, इसीलिए तो वो डॉन उनके पीछे घूम रहा है। दूसरी तरफ श्याम की गर्लफ्रेंड उसे और बाबू भैया को मार्केट में कई गुंडों से घिरा हुआ देखती है तो वो भी अपनी माँ के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देती है। दोस्तों, कब्रिस्तान पहुंचकर राजू उन्हें बताता है कि बंदूक के गैंगस्टर कबीरा, जो हेरा फेरी में विलन था, उसकी कब्र के साइड में दबी है। सारे लोग एकदम से कब्रिस्तान में मधुमक्खियों की तरह फैल जाते हैं और कबीरा की कब्र को ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें कबीरा की कब्र मिलती है तो वो सब उसे खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाँ कहीं पर भी बंदूकें नहीं मिलती हैं तो वो उन तीनों के सर पर गन पॉइंट करते हैं और उन्हें सच बोलने की धमकी देते हैं। लेकिन अचानक से चूड़ी और पायल की आवाज सबको डरा देती है। बंदूकें ढूंढने के चक्कर में वो लोग तो ये भूल ही गए कि वो असल में कब्रिस्तान में खड़े हैं और अब एक तरफ से पायल की छम छम तो कभी चिल्लाने की आवाज आती है तो दूसरी तरफ से मेरे ढोल ना सुन ये गाने की आवाज आने लगती है, जिससे एक बार फिर कब्रिस्तान में हलचल मच जाती है और ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान में पहली बार भूतों की जगह इंसान नाच रहे हैं। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी अंडरवर्ल्ड बॉस गाने की आवाज की तरफ गोली चला देता है और गोली चलने के बाद जब चीख सुनाई देती है तो सब डरते डरते उसकी तरफ जाते हैं। तो अंडरवर्ल्ड बॉस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जिस पर गोली चलाई वो उसकी लापता पत्नी होती है। हाँ दोस्तों, यानी कि श्याम की गर्लफ्रेंड की माँ, और वो श्याम की जान बचाने के लिए भूतनी का नाटक करती है
और उसके बाद उनकी दोनों जुड़वा बेटियों का राज भी खुल जाता है। राजू और श्याम को फिर समझ आता है कि वो दोनों एक लड़की से नहीं बल्कि एक जैसी दिखने वाली दो लड़कियों से प्यार कर रहे थे। दोस्तों, पत्नी को गोली लगने की वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन बंदूकें और हीरे सब कुछ भूल जाता है और वो अपने नए परिवार के साथ अस्पताल के लिए निकलता है। लेकिन पप्पू और उसकी गैंग वहीं रहते हैं और राजू को धमकी देते हैं। राजू बोलता है कि मैंने बंदूकें तो सच में नदी में बहा दी थी, लेकिन पप्पू उसका विश्वास नहीं करता और उन तीनों को मारने की धमकी देता है। तो राजू उसे उल्टी धमकी देता है और कहता है कि अब वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड बॉस का दामाद है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो पप्पू और उसकी गैंग भी जिंदा नहीं बचेगी। जब राजू, श्याम और बाबू भैया हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं तब बाबू भैया राजू से बंदूकों की सच्चाई पूछते हैं और बाबू भैया अपनी कसम देते हैं कि वो इस बार सच बोलेगा। तब राजू बताता है कि वो बंदूकें और उनके अंदर के हीरे उसके पलंग के नीचे सुरक्षित है और अब बस पैसा ही पैसा होगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।